हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल हमने बहुत पहले क्रिएट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें ये चैनल रोकना पड़ा था। अब इस चैनल की पुनः शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको इस चैनल पर अपने केमिस्ट्री से संबंधित सभी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का आपका लेक्चर रहने वाला है कि जो आपका पहला चैप्टर है विच इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इस बार आपके बोर्ड 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर कि अब की बार अपने बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो एक सॉल्यूशन चैप्टर है वो काफी वेटेज लगभग 7 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके बोर्ड के अंदर। और इसी में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा यहाँ से आपका, वो रहता है सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म। क्योंकि इसमें जो भी एग्जामिनर होता है सबसे पहले आपसे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पूछता है। हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म पूछ ले, हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ले कि इस कंसंट्रेशन टर्म की क्या डेफिनेशन हो सकती है, और हो भी सकता है कि वो आपको इस पर न्यूमेरिकल दे दे। तो आपको जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है लाइक मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, में इधर लिख देता हूं कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है आपकी। जैसे कि पहला है आपके मोलरिटी, अच्छे से पढ़ना है आपको मोलरिटी। दूसरा आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और मोल फ्रैक्शन है, और इसी के साथ साथ में मास परसेंटेज को भी वो पूछता है। इन सभी को पूछने के बाद कभी कभार कहते हैं ना कि जब आपका बैड लक होता है तो पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्या पूछ बैठे। तो यदि आपका बैड लक हुआ तो हो सकता है वो आपसे नॉर्मलिटी पर भी सवाल पूछ ले। अदरवाइज आपको याद क्या क्या करके जाना है यहाँ से, अदरवाइज आपको याद करके जाना है यहाँ से, ये मोलरिटी याद करनी है, मोलरिटी के साथ साथ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। तो मोलरिटी में और मोलैलिटी, इन पर अभी तक सभी से ज्यादा न्यूमेरिकल बने हैं। मोलरिटी और मोलैलिटी को आप अच्छे से याद करके जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, अब के भी इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। और जो आपका सैंपल पेपर देखने को मिल रहा है उसमें भी काफी हद तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका यहाँ से हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बारे में पूछता है। हेनरीज लॉ डायरेक्ट आया है, हेनरी लॉ के बारे में डायरेक्ट पूछा है, व्हाट इज द हेनरी लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में उसने डायरेक्ट पूछा है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं सभी बच्चे। हेनरी लॉ के बाद में जो सबसे मेन टॉपिक है इसका, जो काफी बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, वो है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वो हमेशा पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो आपको याद रखना है यहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो इधर लिख देते हैं हम। देखो, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी होती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी को यहां से आप अच्छे तरीके से करके जाएं, और इनमें भी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इन पर आपके अब के 100% नहीं तो 99% तो चांसेस है यहां से प्रश्न बनने के। तो यहां से आपको ये करके जाना है। और यदि नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक फिर आपके बच जाते हैं डाइल्यूशन वाले टॉपिक। डाइल्यूशन वाले टॉपिक को देख लेना है, मात्र थोड़ा सा देख लेना है। और आपका वॉन ऑफ फैक्टर है, वॉन ऑफ फैक्टर 1 नंबर में आता है। 1 नंबर में पूछते हैं आपको कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालिए, इसका कितना वॉन्ट ऑफ फैक्टर बनेगा। तो ये थे आपके सभी सॉल्यूशन के अंदर से, जो सॉल्यूशन के अंदर से पूछता है। मात्र इन टॉपिक को आप कर जाइए तो सॉल्यूशन आपका क्लियर होता है। 7 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताएंगे, और बोर्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताएंगे जो कि इस बार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।